मूवी की शुरुआत होती है और हम एक यंग कपल को देखते हैं जिसमें लड़के का नाम मैट और लड़की का नाम कैट होता है। ये लोग एक छोटे से शहर में एक घर खरीद लेते हैं। मैट एक आर्टिस्ट होता है और कैट एक ट्रांसलेटर होती है, लेकिन वो दोनों ये जॉब को छोड़ चुके थे। अब यहाँ पर उन्हें कुछ नया करना था। इस घर के आसपास तो कुछ भी नहीं था, लेकिन ये घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। फिर मैट को घर में एक अजीब सा रूम मिलता है। उस रूम के लॉक की चाबी भी उन्हें सामान में मिल जाती है। अब जैसे ही वो दोनों उस रूम को खोलने जाते हैं तब घर की सारी लाइट्स अपने आप ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और फिर ऑफ हो जाती है। अगले दिन ये लोग एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं और बेसमेंट में ले जाते हैं। जब मैट बेसमेंट में जाता है तो वो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि पूरा बेसमेंट वायरों से भरा हुआ था और ऐसा एक भी कोना नहीं था जहाँ वायर्स ना हो। और वहाँ पर बिल्कुल बीच में एक व्हील से आकार में 3 लाइट्स जली हुई होती है। अब घर की सारी लाइट्स तो ऑफ होती है पर वो लाइट्स जल रही होती है। इलेक्ट्रिशियन को भी ये पूरा सेटअप कुछ अजीब सा लगता है और इसलिए वो उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। वो जाते जाते मैट को कहता है कि मैं बहुत ही हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि बहुत टाइम से ये खाली पड़ा हुआ था। साथ में वो एक और अजीब बात बताता है कि जो लोग पहले यहाँ पर रहते थे उनका यहाँ पर मर्डर हुआ था। ये सुनकर मैट थोड़ा डर जाता है और सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था। मैट ये सब बातें कैट को नहीं बताता और खुद नेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले एक कपल को मार दिया था, पर उन्हें मारने का रीज़न आज तक पता नहीं चला। इन सब बातों के बाद मैट एक लैम्प लेकर अकेला ही उस रूम में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसकी ड्रिंक खत्म हो जाती है और वो मन ही मन विश करता है कि काश मेरे पास एक और ड्रिंक की बोतल होती। तभी वो लैंप ब्लिंक करने लगता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तब उसके सामने वाइन की एक बोतल पड़ी हुई होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो वाइन की बोतल सेम उसकी बोतल जैसे ही होती है। अगले दिन सुबह जब कैट उठती है तो वो देखती है कि घर की सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही है। वो मैट को देखने उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि वो रूम पूरा सामान से भरा हुआ है, जिसमें पेंटिंग्स और ड्रेसेस होती है और भी अलग तरह की चीज़ें होती है। और तब मैट कैट को सारी सच्चाई बताता है कि ये रूम हर वो चीज़ दे सकता है जिसकी हम विश करें। वो कैट को भी विश करने के लिए कहता है, जिस पर कैट कहती है कि मुझे एक अच्छी सी जॉब दे दो। मैट उसे समझाता है कि ये रूम कोई चीज़ दे सकता है, जॉब नहीं दे सकता। किसी चीज़ की विश करो तुम्हें वो मिल जाएगी। तब वो पैसों की डिमांड करती है और वहाँ पर लाइट ब्लिंक होने लगती है और उसके बाद उन्हें वहाँ पर पैसे मिल जाते हैं। पहले तो कैट को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर मैट उसे काफ़ी समझाता है, लेकिन उसके बाद इन लोगों को इसमें काफ़ी क्रेज़ हो जाता है। अब वो अलग अलग ब्रांड्स की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड्स विश करते हैं, बहुत ही महंगे ज्वेलरी और ड्रेसेस विश करते हैं, ड्रग्स पार्टी, और ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहता है। वो सारे पैसों की एक दीवार बना देते हैं। अब उस रूम से वो लोग बहुत कुछ मांग चुके होते हैं और बहुत ही एंजॉय कर चुके होते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का अंत होता है और अब इनका भी टाइम आ चुका होता है। इसके बाद कैट काफ़ी परेशान रहने लगती है। मैट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने को कहता है, लेकिन कैट इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी 2 बार उसका मिसकैरेज हो चुका था। इन दोनों के बीच बहुत ही बहस हो जाती है और मैट घर से बाहर चला जाता है। अब कैट घर में अकेली होती है और इसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है। वो उस रूम में जाकर बच्चों को विश कर देती है और उसे बच्चा मिल जाता है। जब मैट घर पर आता है तो वो उस बच्चे को देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कैट पर चिल्लाता है कि हमें सिर्फ चीज़ों को ही विश करना था, किसी इंसान को नहीं। ये तुमने क्या कर दिया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो दोनों आपस में बहुत ही लड़ने लगते हैं। अब वो बच्चे को वापस गायब भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद मैट इस घर में होने वाले मर्डर के बारे में इंटरनेट पर फिर से देखता है और उसे पता चलता है कि उस किलर का नाम जॉन डो था और इसी रूम के कहने पर ही उसने उन्हें मारा था। अब मैट उसे मिलने मेंटल हॉस्पिटल जाता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तब जॉन डो को पता चलता है कि ये लोग उसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस घर को छोड़कर चले जाओ। फिर घर वापस जाते हुए मैट अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है और जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तब वो पाता है कि वहाँ पर पैसे नहीं है बल्कि मिट्टी है। और यहाँ पर उस रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है और वो ये है कि उस रूम से विश की गई चीज़ अगर उस घर से बाहर जाएगी तो वो नष्ट हो जाएगी। वो भागता हुआ घर पर आता है और पूरे घर में दीवारें तोड़कर देखने लगता है। वो उस वजह को जानने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों होता है और आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन वायर्स के सिवा उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और यही नहीं, उस बेसमेंट के अलावा पूरे घर में वायर्स होते हैं। अब कैट बच्चे के रोने पर उसे बाहर ले जाती है। मैट उसे मना करता है कि उसे बाहर मत ले जाओ, लेकिन सच्चाई नहीं बताता। लेकिन इसके बावजूद भी कैट बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी स्किन के कलर भी चेंज होने लगते हैं। कुछ समय के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ तो बंद हो जाती है, पर कैट के चिल्लाने की आवाज़ शुरू हो जाती है, जो कि मैट को बुला रही होती है। तब मैट उन दोनों को अंदर लेके आता है
यहाँ पर हम एक अजीब सी चीज़ देखते हैं कि उनका वो छोटा सा बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, बल्कि तकरीबन 7-8 साल का लड़का बन चुका था। और फिर हमें पता चलता है कि वो रूम अगर कोई जिंदा चीज़ देता है और वो घर के बाहर जाती है तो उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो बुढ़ा हो जाएगा और वो मर जाएगा। ये बात जब कैट को पता चलती है तब वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब तो बच्चे से उसे लगाव हो गया था। फिर उन दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बिगड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि वो दोनों अलग अलग रूम में रहने लगते हैं। अब कैट अपने बच्चे सैन को ही अपना सब कुछ मानने लगी थी और मैट अपने रूम में ब्लैक एंड वाइट कलर करता था। सैन बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल होता है पर उसका बाहर जाना अलाउ नहीं होता। सैन को लेकर उन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे और उसी झगड़ों के कारण एक दिन सैन पूरी रात नहीं सोता और पूरे घर में इधर उधर घूमता रहता है। फिर वो गलती से उस बेसमेंट में चला जाता है और उन वायर्स और व्हील के पास पहुंच जाता है। अब धीरे धीरे उसके सामने सब एक्सपोज होना शुरू हो जाता है। वो उस रूम में भी चला जाता है, तब उसे उसका सीक्रेट पता चलता है कि वो इस दुनिया में कैसे आया और उसे ये भी पता चल जाता है कि उसके पास बहुत पावर भी है। फिर वो अगले दिन अपने पावर से उस रूम को बहुत ही बड़ा गार्डन बना देता है, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं और आइस भी होती है जिससे वो खेलता है। कैट उस बच्चे के साथ खुश होती है क्योंकि वो उसे अपना बेटा ही समझ रही होती है, लेकिन मैट इन सब से खुश नहीं होता। उसे रियलाइज़ होता है कि उस बच्चे के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, इसका इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकता है। और यही नहीं, वो बच्चा उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। उसी वक्त मैट के पास मेंटल हॉस्पिटल से जॉन डो का फ़ोन आता है। वो अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि उसने उस कपल को इसलिए मारा था क्योंकि उस कपल ने उस रूम से एक बच्चा विश किया था और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जॉन डो ही था। अब जबकि वो बड़ा हो चुका था, उसे बाहर भी जाना था और नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारनी थी। तब रूम उसे कहता है कि तुम्हें बाहर जाने के लिए उसी को मारना होगा जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आया, और यही वजह से उसने उस कपल को मार दिया और फिर वो जेल चला गया। ये सारी बातें केट दूसरे फ़ोन से सुन लेती है और गुस्से में गाड़ी लेकर घर से बाहर चली जाती है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो रात को ड्राइव ही करती रहती है। दूसरी तरफ घर में सैन अपनी मदर के लिए पूछ रहा होता है। इस पर मैट को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर वो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि हमने तुम्हें उस रूम से विश किया था और अगर तुम इस घर से बाहर गए तो कुछ ही देर में तुम बड़े होंगे और बूढ़े होकर मर जाओगे। वो उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे के पास लेकर आता है और उसे इस बात का एहसास होता है कि जो भी है तो वो एक बच्चा ही। वो उसे सॉरी कहता है और एक कहानी सुनाता है। वो बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं जैसे एक बाप और बेटा। जब आधी रात को कैट घर पर आती है तो वो उन दोनों को इस तरह साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। फिर मैट की आंख खुल जाती है और वो दोनों रूम में अकेले होते हैं और सैन उन दोनों को दरवाजे के बाहर से देख लेता है। वो अपने अंदर अपनी मदर के लिए एक अट्रैक्शन को फील करता है और उसे सारी सच्चाई भी पता चल जाती है। अब अगले दिन जब वो घर से बाहर जाता है और जब अंदर वापस आता है तो वो एक यंग लड़का बन चुका होता है। वो अंदर आकर मैट को मारने की कोशिश करता है। इस दौरान कैट जख्मी हो जाती है और बेहोश हो जाती है। जब कैट होश में आती है तब मैट उसे बताता है कि हम दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और इसी दौरान वो मर गया। फिर वो दोनों बहुत ही दुखी हो जाते हैं। इसके बाद कैट मैट को कहती है कि वो अब इस घर में रहना नहीं चाहती। मैट उसे कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है और यहाँ पर हमें सब कुछ मिल रहा है, इसलिए हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कैट को रियलाइज होता है कि मैट का स्वभाव बदलता जा रहा है और वो काफ़ी अजीब होता जा रहा है। देखते ही देखते वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और तब पता चलता है कि वो मैट नहीं है बल्कि सैन है, जो कि एक मैन बन चुका है। सैन अपनी पावर के बारे में जानता था और वो मैट इसलिए बना था क्योंकि कैट की तरफ उसका आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। फिर सैन उस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसा ही बना लेता है जैसा उन लोगों का घर था। अब कैट जो बेहोश होती है, सैन उसे उठाकर उस रूम में ले जाता है। रियल मैट भी बेहोश होता है। उसकी आंख खुलती है और वो पूरे घर में उन दोनों को ढूंढता है पर वो दोनों उसे कहीं भी नहीं मिलते। यहाँ तक कि वो रूम भी लॉक होता है। वो उसके साथ वाली दीवार में एक बड़ा हॉल करके अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारे वायर्स मिलते हैं जिसे हटाकर वो दीवार के उस पार चला जाता है। वहाँ पर उसे अपने घर जैसा ही पूरा इन्वॉल्वमेंट दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि ये सब सैन का ही किया धराया है। अब कैट के सामने दो मैट आ जाते हैं जिस पर वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ पर वो सैन को बुलाती है जिस पर वो रिस्पॉन्स करता है। तब उसे असली नकली का भेद पता चल जाता है। अब कैट मैट को लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो सब कुछ सैन की पावर से ही हो रहा था। वो पूरे घर का सेटअप चेंज करना शुरू कर देता है और उन्हें भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर वो कैसे करके बाहर भागते हैं। सैन भी उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वो दोनों उस दीवार को पार करके असली घर में आ जाते हैं और उनके पीछे पीछे सैन भी असली घर में आ जाता है और तभी मैट उसे खींचकर घर के बाहर लाता है और कैट घर का दरवाज़ा बंद कर देती है। काफ़ी समय बाहर रहने की वजह से उसकी उम्र बढ़ती जाती है और वो एक बूढ़ा आदमी बनकर वहीं पे मर जाता है।
इन सब के बाद कैट काफ़ी डिस्टर्ब रहती है और फिर वो उस घर को छोड़ देते हैं। मूवी का यहाँ अंत होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।